आखिर कैसे युधिष्ठिर का रथ जमीन के ऊपर उठा होता था और कैसे उस दिन जमीन में नीचे आ गिरा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पौराणिक मान्यता के अनुसार युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि जमाना बेशक झूठ बोल दे, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करते थे। लेकिन एक बार उन्होंने झूठ का साथ जरूर दिया। इसी के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि वह अकेले थे जिनका रथ हमेशा धरती से कई इंच ऊपर रहकर चलता था। और एक दिन की बात है जब उनका रथ नीचे आ गिरा, तब सभी लोग चकित रह गए। पांडव भाइयों में से किसी के लिए भी कभी ये दावा नहीं किया गया कि वो हमेशा सच बोलते हैं, न्याय का साथ देते हैं, धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, कभी कोई गलत बात नहीं करते, सिवाय एक शख्स के, वो थे युधिष्ठिर। क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्य, धर्म, न्याय और लोकाचार के अनुसार ही काम किया और हमेशा उसी के अनुसार जीवन जिया करते थे। उनके भाई और द्रौपदी अक्सर उनसे इस बात पर नाराज होते थे। हालांकि उनकी इन आदतों से अक्सर पांडव भाई उनसे नाराज होते थे, उन पर कटाक्ष करते थे और उन्हें कई घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना। द्रौपदी ने जुआ में सब कुछ हारने, वनवास, कुशासन द्वारा उनकी साड़ी सरे दरबार खींचे जाने पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई थी। इसके बाद भी युधिष्ठिर ने अपनी सत्य और धर्म आचरण से जुड़ी बातों से हटने से इनकार कर दिया। किसके पुत्र थे युधिष्ठिर? युधिष्ठिर राजा पांडु की पहली पत्नी कुंती के पुत्र थे, जिनका जन्म पांडु की संतान नहीं होने के कारण यम देवता द्वारा हुआ था। युधिष्ठिर धर्म, नैतिक गुणों और सद्गुणों में विश्वास रखते थे। यही वो वजह थी जिसके कारण किसी भी रथ पर उनके बैठने पर उनका रथ धरती से कई इंच ऊपर उठ जाता था। तब लोग इसे मिसाल के तौर पर पेश करते थे कि युधिष्ठिर किस तरह आदर्श हैं और उनके आचरण से उनका रथ जमीन से ऊपर होकर चलता है। कौन सी बात उन्हें युद्ध क्षेत्र में अलग करती थी? हालांकि एक दिन जब उनका ये रथ जमीन पर आकर टकराया तो हर कोई हैरान रह गया। ये क्यों हुआ? इसकी एक खास वजह थी। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो युधिष्ठिर जब भी कुरुक्षेत्र युद्ध में पहुंचते थे तो उनके रथ की यही बात उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग करती थी। आखिर पांडवों ने क्या अफवाह फैलाई थी? रथ युद्ध मैदान में क्यों गिर गया? ये तब हुआ जबकि रण क्षेत्र में युधिष्ठिर का सामना द्रोण से हुआ। पांडवों ने युद्ध में ये अफवाह फैला दी कि द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा की युद्ध मैदान में लड़ते हुए मृत्यु हो गई। इसे सुनकर द्रोणाचार्य विचलित हुए और उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा था कि उनका पराक्रमी बेटा युद्ध मैदान में मारा जा सकता है। हकीकत ये थी कि पांडव पक्ष ने अश्वत्थामा को युद्ध क्षेत्र में कहीं दूर उलझा रखा था। तब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से सच्चाई जाननी चाहिए। जब मुख्य रण क्षेत्र में युधिष्ठिर और द्रोणाचार्य का सामना हुआ तो उन्हें लगा कि इस बारे में अगर कोई वाकई ही सच बता सकता है तो वह युधिष्ठिर ही हो सकते हैं। पांडव पक्ष को मालूम था कि ऐसा ही होगा। सबसे बड़े यानी कि युधिष्ठिर को भी मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है, पर उन पर दबाव डाला गया कि आप युद्ध मैदान में बोलेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया। पुरुष नहीं बल्कि हाथी, पीछे के शब्दों को ढोल नगाड़े की आवाज तेज करके छिपा लिया जाएगा। तब युधिष्ठिर ने वो बोला जो वहाँ नहीं चाहते थे। युधिष्ठिर बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन पर कृष्ण ने भी दबाव डाला। फिर द्रोणाचार्य भयंकर तरीके से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे, लिहाजा उन्हें छल से मारना जरूरी था। नैतिक संघर्ष के उन क्षणों में युधिष्ठिर ने आधा सच बताने का विकल्प चुना। द्रोणाचार्य के पूछने पर उन्होंने अश्वत्थामा की मृत्यु की पुष्टि करते हुए भ्रामक तौर पर संकेत दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह हाथी था। युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति द्वारा बोले गए ये सब उनके नैतिक उच्च आधार और सदाचार के नुकसान का प्रतीक भी थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये बोला तो द्रोणाचार्य को आघात लगा। वह अस्त्र और शस्त्र छोड़कर रथ से नीचे उतर आए, जमीन पर बैठ गए। उसी समय राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब रथ जमीन पर आ गिरा। जैसे ही ये सब हुआ तब तुरंत युधिष्ठिर का रथ हवा से जमीन पर आकर गिर गया। जिसने भी युद्ध क्षेत्र में इसे देखा हतप्रभ रह गया, क्योंकि ये बात किसी अनहोनी की तरह थी। द्रोणाचार्य भी मरने से पहले समझ गए थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। उसमें युधिष्ठिर भी शामिल थे। इसका मतलब था कि युधिष्ठिर ने गलत काम तो किया और इनसे ये भी जाहिर किया कि कैसे सबसे धर्मी व्यक्ति भी दबाव में लड़खड़ा सकता है। उसी वजह से युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जरूर पहुंचे, लेकिन उन्हें नरक भी जाना पड़ा। ये कहकर वह द्रोणाचार्य की हत्या के भी भागी बने। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य की आत्मा को निकलते देखा। युधिष्ठिर उन 5 लोगों में से थे जिन्होंने द्रोण की आत्मा को उनके शरीर से निकलते हुए देखा। युधिष्ठिर भाला युद्ध और रथ दौड़ में निपुण थे। वह बहुभाषी थे। हालांकि कहा जाता है कि युधिष्ठिर किसी को भी अपने क्रोध और गुस्से में जलाकर राख कर सकते थे, इसीलिए वह ज़्यादातर समय शांत और संयमित रहते थे। दोस्तों, अगर यह रोचक प्रसंग आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं
और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।